नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अपनी रीजनिंग की मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम और 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आप भी ट्राई करना क्वेश्चनों पे। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम बिना देर करते हुए अब अपने बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये ले दोस्तों, अपने पास ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, अब इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें कहा गया है कि समान चुने। जिस प्रकार ये है अपना ये है A D F G, कोई इसने क्या लिखा है K N P और Q। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने इस पे नंबरिंग याद होनी चाहिए। ए कितने पे आता है? 1 पे। दूसरा पेन लेता हूँ मैं, इससे बताता हूँ। डी 4 पे आता है। एफ आता है कितने पे? 6 पे। और जी आता है 7 पे। इस प्रकार के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे और क्यू आता है 17 पे। ठीक है, ये अपने नंबरिंग इनकी याद रखनी है। अब देखो, 1 से इसने लिख दिया 11, मतलब कि +10। 4 से 14 +10, 6 से 16 +10 और 7 से 17 +10, +10 करके लिख रहा है। तो इस प्रकार अपन इसको क्या लिख देंगे? अब क्या दिया गया है अपने को? देखो, डी कितने पे आता है? 4 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। आई 9 पे और जे 10 पे। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 14। और 14 पे कितना? 14 पे क्या आता है अपने पास? एन। तो एक आ गया एन। इसी प्रकार जी कितने पे आता है? 7 पे। इसमें अपन 10 जोड़ेंगे तो 17 और 17 पे क्या आता है? एन क्यू। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर अपना चल रहा है एन क्यू सब में चल रहा है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अपने को टाइम बचाना होता है, जहाँ पे अपने आंसर निकल जाएगा वहीं पे हम छोड़ देंगे। तो एन क्यू आ गया। आई कितने पे आता है? 9 पे। और इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 पे क्या आता है? 19 पे आता है PQRST। तो PQRS आता है 19 पे। तो NQS आ जाएगा। और जे का मतलब 10। तो यहाँ क्या आ गया? S। यहाँ आ गया S। और देखो, इसके अंदर क्या गया है? जे कितने पे आता है? 10। 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 20 मतलब टी। तो क्या बन गया? NQST। जो NQST जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, आप इसको ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, इसके अंदर कहा गया है कि समान चुने। जिस प्रकार 12 का रिलेशन 27 है, उसी प्रकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से अपने को देखना है। अब देखो, इसके अंदर क्या किया गया है कि 12 है। 12 में इसने 1 और +2 को जोड़ के क्या लिख दिया? इसने 3 और 3 का क्यूब क्या कर दिया? तो क्या आंसर आ गया? 27। ठीक है, अब इस प्रकार देखो, इसके अंदर 10 को जोड़ेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, जो 40। ये आंसर नहीं, पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा देखो, 5 और 1 6 और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे भी चेक करोगे तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। तो भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में तीसरा दिखाई देगा। मतलब कि डिक्शनरी के अनुसार अगर अपन शब्दकोश के अनुसार इसको जमाएंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। अब देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें जो कॉमन शुरू के जो कॉमन है ना, इनको कट करते चलो।
ठीक है। तो जैसे आई एम इनका ये तीनों कट हो गए, ठीक है। ये क्योंकि ये चारों के सेम है तो ये यहाँ से अपन पता नहीं कर सकते कि कौन सा तीसरा शब्द है। इसके बाद में देखो इसमें एम, ठीक है, और इसमें पी। तो पी पहले आता है कि एम पहले आता है, तो सीधी सी बात है एम फर्स्ट पे या तो ये आएगा या ये आएगा। जबकि अपने को तीसरा देखना है तो या तो फर्स्ट पे या फिर ये, इन दोनों में से ही फर्स्ट पे आएंगे, मतलब कि अपने को याद करना है तीसरा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दोनों में पी। इसके बाद में ई है, इसके बाद में ए है। अब ये बताओ ए पहले आता है या ई पहले आता है? सीधी सी बात है ए पहले आता है, तो शब्दकोश के अनुसार इसके बाद में तीसरा शब्द कौन सा आ जाएगा अपने पास? डी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तीसरा आपने से पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस क्वेश्चन की ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करके, इसके बाद में मैं आप अपना आंसर मिलाना, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया, जैसे कि ये है 56 गुणा में 11, इसको क्या लिख रहा है? 9। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कैसे लिख रहा है? अब देखो 6 और 5 11 को इसने जोड़ दिया और एक और एक जोड़ दिया, इन दोनों में से माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? 9। इसी प्रकार आगे देखो 37, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 माइनस 3 और 1 4, तो ये आ गया 6। अगला इसी प्रकार देखो 4 और 2 6 माइनस 3, तो आ गया 3। अब देखो 87, 8 और 7 15 माइनस 7 और 7 14, माइनस करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ सवाल का। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर पूछ रहा है कि दी गई प्रतिक्रिया में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। मिसिंग नंबर याद करना है अपने को। आप पहले इसको ट्राई करो, ऐसे बहुत सवाल आते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तभी अपन इनसे निकल पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है। इसके अंदर ये 14 गुणा में पहले 24 किया इसने, और फिर इसके अंदर इसने 4 का भाग लगा दिया, तो ये आ गया 6 चौक 24 कट गया, 14 की 84। अगला देखो 64 गुणा 12 बटे 4, तो इसने इसका लगा दिया, 3 से काट दिया तो 4 3 12 6 18 192। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या पूछ रहा है अपने पास? 31 गुणा में 16 बटे में 4, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 3 12, कितना आ गया? 124। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया डी। ठीक दोस्तों, ये भी हो गया अपना। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। ये करो, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, अब ऐसा सवाल कहीं पे भी मिल जाए तो इसमें अपने क्या करना है कि ये 1 ये 2 ये 3, इस प्रकार इसको नंबरिंग कर लेनी है। तो 1 2 और 3 नंबरिंग कर ली, फिर 1 के सामने 1 लिख दिया, इसके अंदर 2 ऐड करके यहाँ लिख दिया 3, फिर इसके अंदर 3 ऐड करके ये प्लस लगा दिया मैंने, ये प्लस लगा दिया, तो ये कितने आ गए? 3 और 3 6। अब ये कितने हो गए टोटल? 6 और 3 9 और 1 10। फिर इसको छोड़ो, इसको प्लस करो, इसको छोड़ो, इसको प्लस कर देंगे तो इसमें से 10 + 3 तो 13 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है कि निम्नलिखित आकृति में सर्कल स्नातक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो ये सर्कल है ये कर रहा है स्नातक, स्नातक का प्रतिनिधि। त्रिकोण पुलिस के उपनिरीक्षक, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज क्या कर रहा है? उपनिरीक्षक। प्रतिनिधि कर रहा है। और समांतर चतुर्भुज, ये वाला समांतर चतुर्भुज ये कर रहा है महिलाओं का प्रतिनिधि।
अब देखो दोस्तों इसके में क्या किया गया है, फिर क्या पूछ रहा है अपने पास, फिर महिला ग्रेजुएट और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सी जगह है। मतलब कि इसके अंदर अपने पास ये तीनों का पूछ रहा है कि इसके अंदर तीनों किस में आ रहे हैं। तो अब देखो सर्किल में ये 5 भी आ रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब देखो ये सर्किल स्नातक में ये आ रहा है, ये मतलब महिला में भी आ रहा है 5, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और उपनिरीक्षक में भी आ रहा है 5। तो इसका आंसर तीनों में क्या आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर बी। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। अब दर्पण कैसे बनता है कि भाई दर्पण के पास में जो चीज़ होती है वो हमेशा पास में ही रहती है, दूर नहीं जाती। जितना दूर होगा वो उतना दूर रहेगा, जितना पास होगा वो उतना पास रहेगा। तो अब इसको देखने पर देखो ये नीचे से अपने को ये सही लग रहा है, क्योंकि ये निकला हुआ जो ऐसे बन रहा है, ये जो ये बन रहा है ऐसे, ये सब में इस मिरर के पास में 4 ऑप्शनों में, तो इससे अपने को पता नहीं चल रहा। अब अपने इस टिमकी को देखते हैं, जो ये ब्लैक ब्लैक बिंदु दिख रहा है इसको देखते हैं। तो ये इसके यहाँ पे रहना चाहिए, ये ब्लैक बिंदु कहाँ रहना चाहिए, ये ब्लैक बिंदु यहीं रहना चाहिए इस प्रकार। तो देखो इस कौन से ऑप्शन में है ये सब, ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जो डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये लो दोस्तों एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको अपने को करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। कि एक परीक्षा में 5 दोस्त में से प्रत्येक ए बी सी डी और एफ ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक 100 हैं। बी एफ से अधिक लेकिन सी से कम स्कोर करता है। केवल 2 लोगों ने ही ए से अधिक स्कोर किया है। एफ ने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए। दूसरे उच्चतम अंक हासिल करने वाले ने 87% अंक प्राप्त किए, जबकि एफ ने 72% अंक प्राप्त किए। ठीक दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये करना, अब देखो इसके क्या बोल रहा है ये कि बी एफ से अधिक लेकिन सी से कम अंक प्राप्त करता है। जो बी है वो एफ से तो अधिक लेकिन सी से कम प्राप्त करता है। ये बन गया इतना। केवल 2 लोगों ने ए से अधिक स्कोर किया है। अब जो ए है इसके ऊपर सिर्फ 2 लोग आएंगे और 2 ही लोग नीचे आएंगे, क्योंकि ये लाइन यही कह रही है कि ए से केवल 2 लोगों ने ए से अधिक स्कोर किया है। ठीक है, एफ ने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए, तो मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है कि एफ फिर यहीं आएगा, क्योंकि एक के ऊपर 2 लोग आएंगे, तो एफ से ऊपर बी और सी हैं, तो ये बी और सी तो यहाँ आ जाएंगे। तो फिर एफ यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ का स्थान ये हो जाएगा, न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं की, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। इस प्रकार ये अपना बन गया सी बी ए एफ और डी। अब परीक्षा में कितने लोगों ने एफ से अधिक स्कोर किया, तो एफ ये है, तो इसके ऊपर 1 2 और 3 लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी। ये लो दोस्तों, इस सवाल को करो। एक कोचिंग क्लास में एल एम एन ओ 4 शिक्षक हैं। हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है। ये विषय गणित, अंग्रेजी, इतिहास व सामान्य अध्ययन। अब एल व एम अंग्रेजी या इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, एम व एन सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं, ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो गणित कौन पढ़ाता है। अब देखो दोस्त, इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये एल एम एन और ओ ये अपने लिख लिया। 4 ही शिक्षक हैं और 4 विषय हैं, गणित, अंग्रेजी, इतिहास व सामान्य अध्ययन। अब इसके अंदर पहली लाइन क्या करिए, एल व एम
जो एल और एम हैं अंग्रेजी या इतिहास नहीं पढ़ाते, न तो ये इंग्लिश पढ़ाते हैं और न ही ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास। ये दोनों नहीं पढ़ाते थे, इसके ऊपर अपन ने क्रॉस कर दिया। एम व एन सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाता। एम व एन सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाता, कहने का मतलब कि जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाते ये, ठीक है। ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, ओ है जो इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो गणित कौन पढ़ाता है, ये भी नहीं पढ़ाते ये। अब इसको अपने को बार बार इसको यहाँ पे देखने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है, अब अपनी इससे आंसर निकालेंगे। अब देखो एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है। जब एम इंग्लिश, हिस्ट्री और जीके तीनों चीज़ नहीं पढ़ाता तो एम के लिए क्या बच गया, गणित, मतलब कि मैथ पढ़ाएगा। और देखो अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि एल इंग्लिश और इतिहास नहीं पढ़ाता, तो अब क्या बच गया, जीके बच गया, क्योंकि गणित तो एम पढ़ा ही रहा है। एल इंग्लिश और इतिहास नहीं पढ़ाता तो क्या बच गया, एल के लिए जीके बच गया, तो ये जीके पढ़ाएगा। एन जीके नहीं पढ़ाता तो एन क्या पढ़ाएगा, अब अंग्रेजी पढ़ाएगा, या तो अंग्रेजी पढ़ाएगा या इतिहास पढ़ाएगा, इन दोनों में से पढ़ाएगा। जबकि ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो फिर एन क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी, और फिर ओ क्या पढ़ाएगा, इतिहास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गणित कौन पढ़ाता है, तो गणित पढ़ाता है एम, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल देखो दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसको अपने को करना है। तो इसके अंदर क्या क्या किया गया है कि लू जोर को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है, तो GUILDS को कैसे लिखा जाएगा। देखो LUXOR को ये 30 लिख रहा है। अब देखो इनकी नंबरिंग का पता होना चाहिए अपने को। एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 पे, एक्स आता है 24 पे, ओ आता है 15 पे, और आर आता है 18 पे। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, देखो 8 और 5 13 और 4 17 और 3 20, 3 4 4 और 2 6 और 3 9, 90 आ गया। अब अपने को 30 लेके आना है, तो 90 में 3 का भाग लगा दिया, तो ये आ गया 30, ठीक है। तो अब इसी प्रकार अपने को लिखना है, किससे लिखना है, अपने को लिखना है GUILDS, ठीक है। अब देखो जी कितने पे आ जाएगा, 7 पे, प्लस यू 21 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, डी 4 पे, और एस कितने पे आ जाएगा, PQRST तो 19 पे। अब इनको भी ऐड करना, 9 और 4 13 और 2 15 और 9 24 25 और 7 32, 3 लग गई, 3 और 1 4 5 और 2 7। अब इसमें 3 का भाग लगाया, तो इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 4 3 चौक 12 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24। अब ये सवाल देखो दोस्तों, अब ये आपका जनरल नॉलेज जीके का भी सवाल है, साइंस का भी है
और रीजनिंग का भी है, तीनों जगह काम करेगा ये सवाल। और ऐसे सवाल अपने को आने ही चाहिए, और ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अगर अपने को पता है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो थर्मामीटर से अपन तापमान मापते हैं, तो ओपिसोमीटर से क्या नापते हैं, मतलब कि इसका रिलेशन जो थर्मामीटर का तापमान से है, तो ओपिसोमीटर का किस रिलेशन रहेगा। तो इसका आंसर है कर्व लाइंस, वक्रीय रेखाएं, न औषधि न ऊंचाई और न द्रव। तो ये अपने को वैसे भी याद होना चाहिए कि ओपिसोमीटर से अपन क्या मापते हैं, कर्व लाइंस, वक्रीय रेखाएं, ये अपने को याद भी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थर्मामीटर से तापमान, यहाँ पे 2 सवाल अपने क्लियर हो रहे हैं, थर्मामीटर से तापमान और ओपिसोमीटर से वक्रीय लाइन। ये भी दोस्तों एक बहुत आजकल प्रचलित क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है कि एक तरंग संगत क्रम को व्यवस्थित करें, कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इस प्रकार इसको अपने को करना है। तो अब इसको पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, देखो एक वर्ड, मतलब कि 2 नंबर, सबसे पहले आएगा 2 नंबर वर्ड, और वर्ड मिलके क्या बनते हैं फिर इसके अंदर, ये दे रखा है वाक्यांश, जो वाक्य का छोटा होता है जिसे अपन कहते हैं फ्रेज। तो इसके अंदर आ जाएगा फिर 4, और फिर वाक्यांश मिलके वाक्य, तो 1 नंबर, और वाक्य मिलके एक बना देते हैं पैराग्राफ, तो 5 नंबर, और फिर उसके बाद में बन जाता है एक चैप्टर, अध्याय, तो 3 नंबर। तो 2 4 1 5, ये आंसर है 2 4 1 5 3, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग का सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है, सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं कर लेके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, अपन अच्छे अच्छे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इससे बजाय, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करना ठीक रहता है। तो अब देखो, ये यही कह रहा है कि इस शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपको सिर्फ इसमें से यही देखना है कि ये इसमें है या नहीं। जो ऑप्शन ए है, जैसे कि CONSULT, एक बार मैं बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए। तो देखो ये जो शब्द है इसके अंदर सी भी मिलना चाहिए, ओ भी मिलना चाहिए, एन भी। तो देखो सी भी है, ओ भी है, एन भी है, एस भी है, ये यू भी है, टी भी है, और एल भी है। तो इस प्रकार की जो ऑप्शन है ना, वो इसी में देखने हैं कि अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब देखो इसके अंदर सिर्फ जो टैलेंट है ई इस शब्द में कहीं नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि देखो ई है जो इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, टैलेंट। तो आंसर हो जाएगा डी। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है और आता भी एग्जाम में, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये एक सीरीज चल रही है, तो अगला यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा इन विकल्पों में से आएगा। अब देखो, पहले अपन ये शब्द, सबसे पहले अपन पकड़ते हैं अंक, क्योंकि अंक से थोड़ा इजी रहता है। तो 9, 27, 81 और 243। अब ये 9 है, ये 27 है, ये 81 है, ये 243, कुछ देख के समझ में आ रहा होगा। ये 3 का स्क्वायर, ये क्यूब, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5, और अब 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। अब देखो 729 एक ही ऑप्शन में नहीं है, सी में, तो सी तो वैसे कट गया। अब अपने को पकड़ना है ये, अपने को ये लेने हैं अपने के अक्षर। तो डी, जे, पी और वी। डी कितने पे आता है,
4 पे, जे 10 पे, पी 16 पे और वी आता है 22 पे। तो देखो इसके अंदर भी +6 ऐड हो रहा है, इसके अंदर भी +6 ऐड हो रहा है, ये +6, ये +6। तो 22 में +6 ऐड करेंगे तो 28, और 28 का मतलब क्या होगा, 26 का मतलब है जेड, 27 का मतलब ए, और 28 का मतलब हो जाएगा बी। तो बी और 729 ये यहाँ तक आ जाएगा अपना। अब देखो अपन ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी सिर्फ और सिर्फ ए के ऑप्शन में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बस आगे करना ही नहीं, अपने को टाइम बचाना है, इतना तक अपना ये सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी रीजनिंग की क्लास। तो इसको बार बार शेयर करना है और कमेंट भी करना है कैसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।